हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो पहले तो आप मेरा गिफ्ट देख लीजिए। मैंने बोला था ना कि एक ये गिफ्ट है, मैं आप सबके सामने ही ओपन करूँगी ऑन कैमरा। तो ये मैंने कैमरा ऑन कर लिया था जब पापा जी ये खोलने लग रहे थे, क्योंकि एक्चुअली ना इसमें ये जो गिफ्ट है इसको असेंबल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए ना वैसे तो कंपनी की तरफ से आप ना बुला भी सकते हैं किसी को, तो लेकिन हमें लगा, मैंने पापा जी को बोला कि हम खुद ही कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। साइकिल है, क्योंकि इसमें ना साथ में वो सारी ना लिखी हुई आती है, मैनुअल साथ में आता है जिसमें लिखा होता है कि इसको कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगा चलो हम ये ओपन करके इसको लगा लेंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे कंपनी का कोई बंदा आएगा। तो ये देखिए, ये साइकिल मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसे लेने का सोच रही थी, और काफ़ी लंबे टाइम का मतलब मेरा 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 7-8 साल से लेने की सोच रही हूँ मैं। जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से मेरी इच्छा थी कि मेरे पास ये साइकिल हो, क्योंकि ना मेरे मौसी जी के वहाँ पर थी, तो मेरे मौसी जी के पास सेम टू सेम इसी तरीके की साइकिल थी, और मैं उनके देखती थी तो मेरे मन में था कि मुझे भी खरीदनी है। पर बस वो टाइम ही नहीं बन रहा था उस टाइम। मतलब कभी होता है ना, कोई चीज़ आप ना ले ही नहीं पाते हो, आपके हाथ में कई बार ऐसा होता है कि पैसे होते भी है तब भी ना कुछ और खर्चे आ जाते हैं, या आपका मन ऐसा होता है कि चल कोई बात नहीं, ये कभी और ले लेंगे, ये इतनी चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब भी मैं मतलब मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने काफ़ी महीनों से, आपने देखा होगा, मैं जिक्र ज़रूर करती थी कि मुझे ये वाली साइकिल लेनी है, पर मैं लेती नहीं थी। मुझे था मन में कि पहले एक बार घर लिया जाए, घर लेने के बाद जब घर सेटिंग हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं ज़रूर लूँगी। और इस बार ना मैंने सर्दियों में ये लेने का मुझे सबसे सही टाइम लगा, क्योंकि ना सर्दियों में ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब आने वाले दिनों में आप 15-20 दिन बाद देखोगे ठंड पड़ेगी, तो इतनी ठंड हो जाती है ना कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, और फिर हमारी बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, हम घर में बिल्कुल रजाइयों में कैद हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, सर्दियों में ठंड में नहीं मन करता, सब हम एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने इसीलिए क्या किया, एक तो टीवी का काम मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि अंदर ना जैसे टीवी चला लिया, और साथ में ये जो साइकिल है ना, एक्सरसाइज बाइक, इस पे बैठ के आराम से मैं ना टीवी देखते हुए साइकिलिंग करूँगी। थोड़ा बहुत मम्मी को भी मैं सिखाऊंगी इस पे बैठना, क्योंकि मम्मी को भी आ जाएगा, तो आराम से मम्मी का भी जो जोड़ों में दर्द की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। और मैं इसका गत्ता बाहर रख रही हूँ, ऐसे ही ना कचरा इकट्ठा हो जाता है घर में। हम क्या करते हैं, कोई भी सामान आता है उसके डब्बे वब्बे सारे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि बाद में चलो कभी ना कभी काम आएंगे, और ऐसी चीज़ें कभी काम नहीं आती, इनको ना साथ के साथ बाहर निकाल ही देना चाहिए। तो यहाँ पे पापा जी देखो इसके पैडल जोड़ने लग रहे हैं। तो इसमें ना मैंने जो ये साइकिल पता है कई रेंज की थी, जो मैंने ऑनलाइन देखने लग रही थी, तो थोड़ी सस्ती भी थी, जैसे 5,000 की भी थी, 6,000 की भी थी, पर मैंने वो ऑर्डर नहीं करी। मैंने जो इसमें थोड़ा एक महंगा वाला था, साथ ये वाली जो मैंने ऑर्डर करी है ये 7,000 रुपये की आई है। मैंने ना इसलिए ऑर्डर कर दी, मुझे लगा कल को ना ऑनलाइन बाई चांस मैं थोड़ी सस्ती 1,000 रुपये के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ ख़राब आ जाए। तो इसके ना रिव्यू बहुत अच्छे थे जो मैंने वाली ली है। इसके ना मतलब काफ़ी लोगों ने ना अच्छी रेटिंग दे रखी थी इस वाली साइकिल की, तो मेरे को लगा यही वाली ले लेते हैं। और इस वाली में एक दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें ना आपको वो मिलता है आगे मॉनिटर करने का, मतलब आप कितनी तेज़ चला रहे हो, कितनी देर से चला रहे हो, पूरा इसमें प्रॉपर एक मॉनिटर दिया हुआ है जिसको कनेक्ट हम थोड़ी देर में करेंगे। और ये काफ़ी हैवी साइकिल है और मजबूत चीज़ है, इसीलिए मैंने ये वाली ले ली थी। और हम तो बस पापा जी और मैं सुबह सुबह लग गए थे, मम्मी विहान बाबू को लेकर अपना वहाँ दूसरे घर में चले गए थे, इसीलिए हम करने लग गए। अगर विहान साथ में होता तो बिल्कुल भी ये काम होना ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। तो विहान को संभालते या ये काम करते। तो पापा जी ने ये देखो गद्दी भी बिल्कुल अच्छे से जोड़ दी है। ये पीछे देखो बैठने की गद्दी के साथ ना सहारे का भी वो दे रखा है कि आप सहारा भी लगा के आराम से बैठ सकते हो। और ये देखो इसमें कितने अच्छे से जैसे जैसे मैं पैडल मार रही हूँ तो देखो टाइम भी आ रहा है, कितने सेकंड से मैं कर रही हूँ, डिस्टेंस स्पीड सब कुछ आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ मैं साइकिलिंग कर रही थी तो मैंने पापा जी को कैमरा पकड़ा दिया था। मैंने कहा पापा जी एक छोटी सी मेरी फ़ोटो तो लो, देखूँ तो सही में साइकिल चलाते हुए कैसी लग रही हूँ। तो
पापा जी मेरी यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं लग रही हूँ साइकिल पे बैठी हुई, ठीक लग रही हूँ। पर मेरा जो ये पेट है ये कम हो जाएगा अगर मैं डेली रेगुलर आधा घंटा भी साइकिल को दूंगी ना, तो एक हैबिट बन जाएगी एक्सरसाइज करने की। और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज शुरू ही करी थी कि मेरा फ़ोन आ गया। और एक्चुअली ना आपको पता है मैंने ना फ़ोन कल टीवी लेकर आई थी, तो जो मैं टीवी लेकर आई थी उसकी इंस्टॉलेशन होगी, तो टाटा स्काई वाले भैया आ गए थे। वो मेरे से रास्ता पूछ रहे थे, बोलते मैं बाहर खड़ा हूँ आप आ जाओ और इसका कनेक्शन वगैरह करवा दो। तो मैं चली गई थी एक बार बाहर, मेरे को था कि भैया को मैं बुला लेती हूँ। तो ये देखो मैंने ना, वैसे आजकल एयरटेल भी चल रही है और टाटा स्काई, ये दोनों ही मेन चल रही हैं। तो मैंने तो टाटा स्काई लगवा रही हूँ, मैं कहा ये वाली भी मुझे ठीक लग रही थी, तो ये आज हमारे लग जाएगी। ये वाली देखो, मैं ये वाली लगवा रही हूँ टाटा स्काई HD। यहाँ पर ना कुर्सियाँ नहीं आ पाएंगी, यहाँ पर बस ये बाईसाइकिल है ना, एक्सरसाइज बाइक, बस ये ही आएगी। अब स्पेस नहीं है वरना बहुत कंजस्टेड हो जाएगा ये कमरा, तो मैंने कुर्सी ना बाहर बरामदे में निकाल दूंगी। अभी एक बार के लिए मैंने यहाँ रखी है, वैसे दिखा देती हूँ, बस यहाँ रख दी है। वैसे बाकी आगे की साइड फ्रंट का काम करवाएंगे ना बाद में, बाहर कुर्सियाँ रखवा देंगे। वैसे ना कुर्सियाँ हटाने के बाद कमरे में थोड़ी सी जगह सही से बन गई। और यहाँ पर ना भैया क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग मशीन से दीवार में थोड़ा सा होल कर रहे थे, छेद कर रहे थे। और मैंने ना इसमें एक होल एक्स्ट्रा करवा दिया, क्योंकि मेरे को वाईफाई भी लगवाना है ना, तो उसके लिए भी वायर किचन से ही जाएगी। तो भैया काफ़ी अच्छे से ये सारा काम कर रहे थे। किचन तो अभी सेट नहीं हुई है, आपको भी पता है। किचन का काम पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कब शुरू होगा। चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करवा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो देखो मैं करवाई जा रही हूँ घर के लिए। पापा जी को भी अच्छा लगा, मैंने बताया नहीं ना आपको पापा जी ने क्या बोला। टीवी देखने के बाद पापा जी ने मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोलते चलो अच्छी बात है, टीवी भी लग जाएगा। बल्कि खुद मतलब पापा जी ना पता चाहते तो नहीं थे कि टीवी लगे, लेकिन ना जब लगने लग रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल है, खुश है, दिल से खुश है, मेरे को दिखता है उनके चेहरे पे अलग ही तरीके की खुशी है। जैसे आज ये काम हो रहा था ना, टाटा स्काई वगैरह लगने लग रही थी, तो मेरे पापा जी बहुत खुश हो रहे थे मनी मन। तो ये ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है, ये मैंने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था। तो उसमें ये देखो, मैं घर को ना बहुत सुंदर तरीके से सजाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने छोटे छोटे से फूल ऑर्डर करे थे। तो ये देखिए, अब मुझे मार्केट में तो पता नहीं है क्या प्राइस में मिलते हैं, ये मेरे को ये 4 मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन। और इसका रेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं कभी बाद में बता दूंगी आपको, मुझे याद आएगा कि ये कितने के थे। बाकी देखूंगी अगर इस तरीके के कुछ और भी मिलता है। बाकी ये 4 तो काफ़ी है ना। ये मैं ना मैंने कुछ ऑर्डर कर रखा है डेकोरेशन का, जो कि शायद मेरे 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ना वो ना दीवार पे ना जैसे पूरा लगेगा, वो पूरा एक ना वो है, होम डेकोरेशन के ऊपर है। तो वो जब लग जाएगा ना, तो दीवार के साथ ही मैं दीवार का जो मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ना मतलब उसको बोलते क्या है मेरे को नहीं पता, मतलब उसमें ना सामान रखा जाता है, तो उसमें ये फूल वगैरह मैं सजाऊंगी, साथ में विहान की 1-2 फोटो लगाऊंगी। इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से मैं एक कमरा सजाना चाहती हूँ। तो इसीलिए देखो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि घर सुंदर लगे। घर की तरफ मैं जा रही थी, पता है ये बात तो सच है, कहते हैं ना कि भगवान आपसे कुछ छीनता है ना जिंदगी में, तो कुछ बदले में कुछ तो दे ही देता है, ताकि इंसान थोड़ा अपना गुजारा कर सके, या कुछ तो मतलब ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल ही इंसान को लाइफ को बर्बाद तो हो गई है, जैसे मैं कहती हूँ सनी के जाने के बाद। लेकिन फिर भी ना एक टाइम था जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को ऐसे डर लगा रहता था, मुझे लगता था यार अब मैं अकेले एक बच्चे को कैसे पालूंगी, कैसे जिम्मेदारी उठाऊंगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। बट आज भगवान की कृपा से मेरे पास इतना है कि घर है, छत है एक, जहाँ मतलब आगे इतना है कि देखो कल को 3 महीने 4 महीने, कल को फ्यूचर में कभी नौकरी भी नहीं कर रही हूँ, घर पे ही बैठी हूँ, तो कल को मेरे को किसी की ये नहीं है, डर नहीं है कि सुनना नहीं है कि हाँ कुछ कर नहीं रही, बच्चे को कैसे पाल रही है। मतलब ये है कि अपने घर में बैठी हूँ, और अब टीवी भी लगवा रही हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके ले रही हूँ अपना, फिर से एक एक चीज़ दोबारा से बना ली मैंने। तो आपने भी देखा है पिछले 9-10 महीने में जो मेरे हाथ से गया था, मैं वो सारा दोबारा बना रही हूँ शुरू से।
बिल्कुल ज़ीरो से, पर कर रही हूँ। अब अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदती हूँ, सब लेती हूँ चीज़ें। कभी मन में ही नहीं आता कि हाँ निधि कैसे होगा। अब वो उस चीज़ की थोड़ी टेंशन कम है लाइफ में। बाकी लाइफ तो कुछ पहले जैसी कभी रहती नहीं है, इतने बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद। पर ठीक है, लाइफ में बस ये थोड़ा सा है कि पैसों का तो कम से कम थोड़ा सहारा लग रहा है मेरे, वरना वो भी ना होता तो और बहुत लाइफ दिक्कत वाली बात हो जाती मेरे लिए।